नमस्कार विद्यार्थियों, फ्यूचर पॉइंट जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नरसिंह प्रजापति हाजिर हूँ एक बार फिर नई यूट्यूब वीडियो के साथ। एक बार मैं वापस बता देता हूँ कि हमने हमारे 4 वीडियो में पढ़ा क्या। हमने शुरू किया था क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, जो राजस्थान बोर्ड के अंदर 4 नंबर का चैप्टर है और जिसके 2 या 3 क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड पेपर में आते हैं। मैंने पहले भी ये कहा था कि आपको करना क्या है। हमने जो पार्ट में वीडियो बनाए, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, आपको क्या करना है, हमारा पार्ट फर्स्ट से वीडियो देखना स्टार्ट करना है। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, ऐसे हमारे जो समांतर श्रेणी के लगभग 5-6 जो पार्ट बनेंगे ना, उसको आप देख के आपके राजस्थान बोर्ड में देख के और समझने की कोशिश कीजिए। आपके लगभग राजस्थान बोर्ड में ये 4 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे। उसके अलावा मैं एक बात पहले भी वीडियो में बता चुका कि 10वीं क्लास के विद्यार्थी ही नहीं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी विद्यार्थी एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि कई कंपटीशन एग्जाम ऐसे है जिसमें समांतर श्रेणी से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स के क्वेश्चन आते हैं। तो वो शॉर्ट ट्रिक और फॉर्मूलाज में इस वीडियो में भी पढ़ाऊंगा। तो कंपटीशन के विद्यार्थी भी इस वीडियो को जरूर देखें। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं कि हमने हमारे 4 वीडियो के अंतर्गत पढ़ा क्या था। सबसे पहले हमने प्रश्नावली की शुरुआत की थी। जो प्रश्नावली का समांतर श्रेणी थी उसका बेसिक पढ़ा था कि समांतर श्रेणी है क्या, क्या समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है, सार्वंत्र क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, किसी भी समांतर श्रेणी को किसी भी श्रेणी को समांतर श्रेणी कब कहेंगे, कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी कब होगी, ठीक है। किसी भी समांतर श्रेणी का अपने को प्रथम पद दे दिया, सार्वंत्र दे दिया, उसके अगले 4 पद कैसे निकालेंगे, किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, ये सब अपने प्रश्नावली 5.1 और प्रश्नावली 5.2 में पढ़ा था। तो आज अपन वीडियो की शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 5.3 से। प्रश्नावली क्लास 10th की प्रश्नावली 5.3। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि प्रश्नावली 5.3 में है क्या, अपन क्या पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 के अंतर्गत। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रश्नावली 5.3 में अपन पढ़ेंगे n पदों का योगफल, किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। देखो, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो तो था nवां पद, कि किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद होता क्या है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है। उसमें हमने कहा था कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये कहा था। अब अपन पढ़ेंगे कि किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। उसमें तो अपन पद निकाल रहे थे, जैसे कोई भी श्रेणी दे दी, मान लो 6, 12, 18, 24, अपने को ये कहा कि 20वां पद क्या है, तो अपन ऐसे 20वां पद निकाल रहे थे उसमें nवें पद में। तो अब अपने को क्या करना है, n पदों का योगफल निकालना है। मतलब आपको कोई भी श्रेणी देते जैसे 3, 6, 9, 12 और ये कह दे कि इसके 50 पदों का योगफल क्या होगा। योगफल का मतलब देखो, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले मतलब समझो। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको ऐसे जोड़ता रहूं, 3 + 6, फिर जो आए उसमें 9 ऐड करूं, फिर आए उसमें 12 ऐड करूं, अगले पद में ऐसे जोड़ते रहूं। तो ऐसे टोटल जो 50 पद होंगे ना, उन 50 पदों का योगफल क्या होगा वो अपने को इस प्रश्नावली 5.3 में पढ़ना है। सबसे पहले तो देखो SN होता क्या है। अपन n पदों के योगफल को लिखेंगे SN से। ये SN होता क्या है, किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का मतलब SN, और SN का जो फॉर्मूला है वो रहेगा SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये रहेगा अपने किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का फॉर्मूला रहेगा SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो यार, ये है क्या। सबसे पहले तो देखो a वही अपना प्रथम पद, a क्या रहेगा, प्रथम पद। n मतलब कितने पदों का योगफल निकालना है आपको। n का मतलब हुआ कि आपको जितने पदों का योगफल निकालना है। मान लो आपको 20 पदों का योगफल निकालना है, तो यहां से n की वैल्यू हो जाएगी 20। आपको 50 पदों का योगफल निकालना है तो आपकी n की वैल्यू हो जाएगी 50। मतलब जितने पदों का योगफल निकालना है, जितने पदों का योगफल निकालना है वो वैल्यू हो जाएगी n की। वो वैल्यू क्या हो जाएगी, n की। और d क्या है, सार्व अंतर। d क्या हुआ है, सार्व अंतर।
अब देखो कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें अपने को समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया हुआ होगा, जो क्या होता है, मैंने कल भी बताया था, किसी भी समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या होता है, या तो an होता है या क्या होता है, n होता है। तो अगर किसी भी समांतर श्रेणी में अंतिम पद दिया हुआ है तो वहां से अपने को सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे अपन an का। फॉर्मूला किसका लगाएंगे, an का, और वहां से सबसे पहले अपन n ज्ञात करेंगे, फिर वापस किसका फॉर्मूला लगाएंगे, sn का। तो sn के दो फॉर्मूले, एक तो है ये मेरे पास sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो फॉर्मूला है ही है। एक sn का फॉर्मूला एक है और है वो है sn बराबर n/2 a प्लस n। अब देखो इन दोनों फॉर्मूलों को यूज कब करना है, इन फॉर्मूले का यूज कब करना है और इस फॉर्मूले का यूज कब करना है, वो समझना बहुत जरूरी है। इस फॉर्मूले का यूज sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूले का यूज तो अपने को करना है जब आपको पदों का योगफल निकालना है, 50 पदों का योगफल, 100 पदों का योगफल, जितने भी पदों का योगफल निकालना है और अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, तब इस फॉर्मूले को यूज करना है। दूसरे फॉर्मूले को यूज कब करना, sn बराबर n/2 a प्लस n, इसका यूज करना है कि जो समांतर श्रेणी दी हुई है उसका अगर अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद n या an, अगर किसी भी समांतर श्रेणी में अंतिम पद दिया हुआ है, n दिया हुआ है, an दिया हुआ है, तो उसमें फॉर्मूला यूज करेंगे sn बराबर n/2 a प्लस n। तो अपन शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 5.3 की क्वेश्चन से। देखो प्रश्नावली 5.3 का पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो समझो। प्रश्नावली 5.3 का पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं अपन। देखो पहला क्वेश्चन हमारे सामने 1 3 5 7 का 12 पदों तक। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, प्रश्नावली 5.3 का पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 1 3 5 7 इस समांतर श्रेणी के 12 पदों का योगफल क्या होगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि ये समांतर श्रेणी ऐसे चलती रहे, 1 3 5 7 9 11 13, ऐसे अपन 12 पद तक चलेंगे। उन 12 पद को अगर मैं आपस में जोड़ूंगा तो उनकी टोटल जो है, उनकी जोड़ टोटल कितनी आएगी, उनका टोटल योगफल क्या आएगा, वो अपने को इस क्वेश्चन में क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के, अभी पढ़ाया था हमने, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल पढ़ाया था, किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, अभी फॉर्मूला पढ़ाया था। देखो दो फॉर्मूला थे हमारे पास, sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब दो फॉर्मूला कहा था मैंने, एक फॉर्मूला ये भी कहा था कि sn बराबर n/2 a प्लस n, लेकिन इस फॉर्मूले को यूज कब करना है, जब आपका अंतिम पद दिया हुआ है, लेकिन इसमें अंतिम पद नहीं दिया हुआ, इसका मतलब फॉर्मूला यूज कौन सा करूंगा, sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो यहाँ है क्या, सबसे पहले तो देखो प्रथम पद a कितना है, प्रथम पद a बराबर, यहाँ पर कितना अपना प्रथम पद a, पहले पद किसी भी समांतर श्रेणी का, पहले पद स्टार्टिंग का, वो कितना हो गया 1। उसके बाद मैं बात करूं सार्वअंतर d की, उसके बाद मैं बात करूं सार्वअंतर d की, सार्वअंतर d मैंने पहले कहा था कि पिछले पद में से उसके ठीक पहले वाला पद क्या करो आप, माइनस कर दो। मतलब ये इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद है a1, यह है a2, यह है a3, यह है a4। इसका मतलब क्या हुआ, समांतर सार्वअंतर d का मतलब क्या हुआ, a2 माइनस a1, दूसरा पद माइनस पहला पद। इस समांतर श्रेणी का दूसरा पद a2 कितना है 3 माइनस प्रथम पद कितना है 1, 3 में से 1 घटा दे कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया, मतलब प्रथम पद हो गया 1, सार्वअंतर कितना हो गया 2। अब ज्ञात करना, देखो n 12 पदों तक, मैंने पहले कहा था कि जितने पदों तक योगफल ज्ञात करना वो हमारा हो जाएगा n, तो 12 पदों तक ज्ञात करना, मतलब इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 12। अब रखो फॉर्मूले के अंतर्गत वैल्यू s, n की जगह क्या रख दिया 12। अब इस s 12 का मतलब क्या हुआ, ये 12 पदों का योगफल है, जो हमने लिखा s 12, इसका मतलब ये हुआ कि ये 12 पदों का योगफल होगा, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो 12 पदों का योगफल होगा। s 12 बराबर n की जगह 12 पदों तक निकालना, तो n की वैल्यू 12 बट्टा 2 2 इंटू a की वैल्यू प्रथम पद कितना है
1 प्लस 2a प्लस n माइनस 1, 12, n की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 1 इंटू b की वैल्यू कितनी है 2 बराबर। अब देखो 12 में 2 का भाग दिया कितना गया 6, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 12 में से 1 माइनस कर दिया घटा दिया 11 इंटू 2 क्या आ जाएगा 6, 2 प्लस 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 22, क्या आ गया 6 इंटू 22 और 2 कितना होगा 22 और 2 आपस में जोड़ दिया 22 और 2 को कितना आ गया 24, 24 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 24 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 6 का पारा 4 और बोला 24, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24 हासिल के 2, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 और 2 14। तो इसका मतलब क्या हुआ S12 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 144 और 144 क्या है ये इस समांतर श्रेणी के 12 पदों का योगफल है। मतलब इस समांतर श्रेणी में ऐसे 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस ऐसे 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस ऐसे 12 पद तक जो A12 तक इसको मैं जोड़ता रहूंगा इन सब की जो टोटल आएगी वो आएगी 144। ये कह रहे क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसी का देखो पहले का तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा बट्ठा में दिया हुआ है, थोड़ा सा हार्ड मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड है तो वो क्वेश्चन करते हैं अपन। पहले का तीसरा क्वेश्चन प्रश्नावली 5.3 पहले का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है 1/15 1/12 1/10 1/15 1/12 1/10 समांतर श्रेणी के 11 पदों तक योगफल क्या होगा। 11 पदों तक योगफल। ये प्रश्नावली 5.3 का पहले का तीसरा प्रश्न है। प्रश्नावली 5.3 के पहले का तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है 1/15 1/12 1/10। इसने पहले ही कह दिया कि ये एपी में है, इसने पहले ये कह दिया कि ये समांतर श्रेणी एपी में है। इसके 11 पदों तक मतलब ऐसे में 11 पदों तक चलूं, ये पहला पद है A1, ये दूसरा पद है A2, ये तीसरा पद है A3, ऐसे A4 A5 A6 A11 तक मैं चलूं, उन A1 से A11 तक उनके पदों को अगर मैं आपस में जोड़ूं तो उनकी टोटल क्या आएगी वो अपने को क्या करना है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपना फॉर्मूला देखो, अंतिम पद तो नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है अंतिम, इसका मतलब फॉर्मूला तो वही फर्स्ट वाला यूज होगा। कौन सा SN बराबर क्या हो जाएगा SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D हो जाएगा। अब क्या है देखो A प्रथम पद A कितना प्रथम पद A किसी भी समांतर श्रेणी का पहला ही पद जहां से स्टार्टिंग होती है 1/15 तो A की वैल्यू आ गई 1/15 D। अब देखो D क्या होता है D वही दूसरा पद माइनस पहला पद A2 माइनस A1 दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना मेरे पास 1/12 माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद कितना मेरे पास 1/15। अब देखो मुझे 1/12 में से माइनस करना है 1/15। जब ऐसी कभी भी भिन्न आ जाती है तो इसको सॉल्व कैसे करते देखो, एक मैंने बताया था एलसीएम लसपा। तो आपको क्या करना है देखो, सबसे पहले हर का लेना है लसपा एलसीएम, जो भी हर में है उसका आप क्या करो सबसे पहले आप लो एलसीएम, हर का लो लसपा। हर में क्या मेरे पास 12, हर में क्या मेरे पास 15। तो सबसे पहले तो आप क्या करो 12 और 15 का एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, सबसे छोटी संख्या का भाग दो, सबसे छोटी संख्या मतलब सबसे 2 से शुरू करते हैं भाग दे 2 का, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देना आपने को। यहाँ पर जो भी आएगी सब अभाज्य संख्या आएगी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। देखो एक है ना, एक ना तो अभाज्य संख्या ना संयुक्त संख्या है, एक जो है वो ना तो अभाज्य संख्या है ना संयुक्त संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। तो अपने को शुरुआत करनी 2 से और यहाँ जो भी नंबर आएगा वो अभाज्य संख्या आएगी 2 3 5 7 11 13 17, यहाँ पर सारी संख्या क्या आएगी अभाज्य संख्या। तो मैं 2 का भाग देखो, 12 में 2 का भाग 6 बार और 15 में 2 का भाग देखो, 15 में 2 का भाग पूरा नहीं जाता है तो आप क्या करोगे 15 को 15 लिखोगे, फिर वापस 2 का भाग, जब तक 2 का भाग जा रहा तब तक 2 का भाग दो, फिर 2 का नहीं जाता था फिर 2 से 3 की ओर आना है, तो वापस 6 में 2 का भाग 3 बार, 15 में नहीं जाता तो 15 का 15। अब देखो 3 में ना तो 2 का पूरा भाग जाता है ना 15 में जाता है, तो अब 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है 3, मैंने दे दिया भाग 3 का, 3 में 3 का भाग एक बार, 15 को 3 से डिवाइड किया कितना 5। अब
3 के बाद अभाज्य संख्या 5, क्योंकि इसमें ना तो 2 का भाग जा रहा है ना 3 का जा रहा है। अभाज्य संख्या आ गई 5, 1 का 1, 5 में 5 का। जैसे यहाँ पर 1 1 आ जाता है, हमारा एलसीएम क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और यह जो भी नंबर आता है उनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया 60। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 और 15 का जो एलसीएम हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, 60। कितना आ जाएगा, 60। फिर मैंने सॉल्व करने का तरीका बताया कि जो एलसीएम आया उसमें आप सबसे पहले हर का भाग दो। हर का भाग देने के बाद जो भी नंबर आता है उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, अंश से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 60 है, 60 को मैंने 12 से डिवाइड किया, मतलब 60 में 12 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 5। 5 को 1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, माइनस। फिर वापस 60 को किससे डिवाइड करना है, 15 से, मतलब 60 में 15 का भाग दो तो कितना आएगा, 4। 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से। अब देखो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 बट्टा 60। 5 में से 4 घटा दो कितना, 1 बट्टा 60। इसका मतलब इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद हो गया 1 बट्टा 15 और सार्वंत्र डी कितना हो गया, 1 बट्टा 60। अब आते देखो ए आ गया हमारे पास, डी आ गया। मैं बात करूं एन की, एन का मतलब कितने पदों का योगफल निकालना है आपको, कितने पदों का योगफल निकालना, वो हमारी क्या होगी, एन की वैल्यू। कितने पदों तक निकालना है आपको, 11 पदों तक। कितने पदों तक योगफल निकालना है, 11 पदों तक। इसका मतलब यहां से मेरी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखो, देखो एस, एन की जगह रख दिया मैंने 11। अब इस एस 11 का मतलब क्या है, 11 पदों का योगफल। एस 11 का मतलब है 11 पदों का योगफल। एस 11 बराबर एन, एन की जगह क्या रख दिया मैंने, देखो 11 पदों तक निकाल, एन की जगह क्या रख दिया, 11 बट्टा 2। 2 इंटू ए, ए की जगह क्या रख दिया मैंने, 1 बट्टा 15। 2a प्लस एन माइनस 1, एन की जगह क्या रख दिया, 11 माइनस 1 इंटू डी की जगह मैंने क्या रख दिया, 1 बट्टा 60। वैल्यू रख दी ए एन और डी की। एन की वैल्यू 11, ए की वैल्यू 1 बट्टा 15, डी की वैल्यू 1 बट्टा 60। करो सॉल्व, क्या आ जाएगा, एस 11 बराबर 11 बट्टा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 बट्टा 15 प्लस 11 में से 1 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 10 इंटू 1 बट्टा 60। अब देखो 10 है अंश में, 60 है हर में, तो 10 के पारे से 60 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 6 बार। 10 के पारे से 60 कैंसिल हो गया 6 बार। तो एस 11 बराबर 11 बट्टा 2, 2 बट्टा 15 प्लस 1 बट्टा 6। करो सॉल्व। अब वापस क्या करना है, इसको सॉल्व करने का तरीका वापस क्या रहेगा, आपको क्या करना है, 15 और 6 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 15 और 6 का क्या लेना है, एलसीएम। तो देखो 15 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, अपन लेते हैं 15 और 6 का एलसीएम। 2 का भाग दिया, 15 में पूरा पूरा नहीं जाएगा, 15 का 15, 6 में 2 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। अब देखो 2 का भाग नहीं जाएगा तो किसका, 3 का। 2 के बाद छोटी अभाज्य संख्या 3, 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या, 3। 15 में 3 का भाग कितना जाएगा, 5 बार, और 3 में 3 का भाग 1 बार। उसके बाद भाग दे दिया मैंने 5 का, 1 1। इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30। इसका मतलब ये हुआ कि 15 और 6 का जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 30। अगर एलसीएम 30, करो सॉल्व। 30 में 15 का भाग दिया 2 बार, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, प्लस 30 को 6 से डिवाइड किया 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5। कितना आ जाएगा, 11 बट्टा 2 इंटू 4 प्लस 5, 9 बट्टा 30। अगर 9 बट्टा 30, 11 को 9 से मल्टीप्लाई किया 99 अपॉन 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया 60। तो इसका मतलब क्या हुआ, 11 पदों का योगफल कितना हो जाएगा, 99 अपॉन, इसको आपस में काट भी सकते हैं, ये 3 के पार्ट से कैंसिल हो जाएगा 33 बार, और 3 के पार्ट से कितना कैंसिल हो जाएगा, 20 बार। इसका मतलब ये हुआ इस समांतर श्रेणी के 11 पदों का योगफल होगा 33 बट्टा 20। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये तो था समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल की बातें। हमने पढ़ा समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 का पहले का पहला प्रश्न और पहले का तीसरा प्रश्न। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। 3 + 11 + 19, 3 + 11 + 19 प्लस 3 + 11 + 19 प्लस 803। देखो या तो वही करना है, n पदों का योगफल। थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन। हमने जो पहला क्वेश्चन किया और हम जो दूसरा टाइप क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। देखो फर्क क्या, पहले तो वो समझो क्या फर्क है। देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें अंतिम पद नहीं दिया हुआ था, उसमें अंतिम पद नहीं दिया हुआ था। अपने को ये दिया हुआ कि कितने पदों का योगफल निकालना है। आपको 20 का निकालना, 50 का निकालना, वो पद दिया हुआ था। जिस पद का निकालना था वो पद दिया हुआ था। लेकिन इसमें पद नहीं दिया हुआ कि कितने पद है। मुझे नहीं पता इस समांतर श्रेणी में 803 तक पहुंचूंगा तो मेरे पास कितने पद आएंगे। तो सबसे पहले तो आपको n की वैल्यू निकालनी कि समांतर श्रेणी में मैं 3 से शुरू हूं और 803 तक पहुंचूं। मतलब मुझे 3 से 803 तक पहुंचने में कितने पद है, वो पद है। जब तक अपने को पता ही नहीं है कि कितने पद अपन योगफल नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो 3 से मुझे 803 तक पहुंच रहा हूं मुझे, तो कितने पद है टोटल वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था आपको n का। n बराबर होता है a + n - 1 × d। और मैंने कहा था कि n क्या है, n क्या है, वो है nवां पद। तो आपको ये निकालना है कि सबसे पहले समांतर श्रेणी का nवां पद है कितने पद इस समांतर श्रेणी के अंतर्गत। तो सबसे पहले तो आपका फॉर्मूला रहेगा an बराबर a + n - 1 × d। आपको क्या करना है, यहां से आपको निकालनी वैल्यू n की वैल्यू निकाल दो, फिर Sn का फॉर्मूला लगा के अपन n पदों का योगफल निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो n बराबर a + n - 1 × d। अब n मैंने क्या कहा था, किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद। अभी समांतर श्रेणी का अंतिम पद मेरे को दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 803। कितना दिया हुआ है, 803। इसका मतलब मुझे an की जगह क्या रख दिया मैंने, 803। अंतिम पद किसी भी समांतर श्रेणी का, a की वैल्यू किसी समांतर श्रेणी का पहला ही पद जहां से समांतर श्रेणी शुरू होती है, कितना है, 3 प्लस n मुझे ज्ञात करना है। मुझे नहीं पता 3 से 803 तक पहुंचने के मुझे कितने पद लग रहे हैं। तो n तो क्या करना है, मुझे ज्ञात करना है, -1 × d। मतलब क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 11 में से 3 घटा दे, कितना आ गया, 8। 803 बराबर 3 प्लस n - 1 और 8, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 8 को n से मल्टीप्लाई किया 8n, माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8। मुझे वैल्यू निकालनी है n की। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, n की। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अकेला रखो, बाकी सबको एक साइड में रख दो। जिसकी अपने को वैल्यू चाहिए उसको आप एक साइड में रखो, बाकी सबको क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। तो मैं क्या करूंगा, देखो 803, ये प्लस का 3 है। देखो जब कुछ भी साइन नहीं होता तो साइन मानते हैं प्लस का। प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3, माइनस का 8 इधर आएगा तो प्लस का 8 बराबर 8 है। तो अब क्या आ जाएगा, देखो 803 में से 3 घटा दे, क्या आ गया, 800 प्लस 8 बराबर 8 है। 800 और 8 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 808 बराबर 8 है। अब देखो 8 और n दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, n को अकेला रखना, n को अकेला रखना। अब 8 को इधर भेजूंगा मल्टीप्लाई में तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में, 808 बट्टा 8 बराबर n। भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 101 बराबर n। 808 में 8 का भाग कितनी आ जाएगा, 101। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 101। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे 101 पदों का योगफल निकालना। अभी तो n की वैल्यू आई है, अभी तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो ओनली n की वैल्यू आई है। मुझे निकालना है 101 पदों का योगफल। हमारा फॉर्मूला मैंने पहले ही कहा था कि जब अंतिम पद दिया हुआ तो हमारा फॉर्मूला काम कौन सा आएगा, सेकंड। Sn बराबर n/2 a + n। कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, Sn बराबर n/2 a + n। Sn की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 101। 101 S 101 मतलब 101 पदों का योगफल बराबर n की वैल्यू 101/2, a की वैल्यू प्रथम पद कितना था, 3 प्लस l अंतिम पद कितना था हमारे पास, 803। S 101 बराबर 101/2। अब देखो 803 और 3, ये 803 और 3 जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 806। 803 और 3 जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 806। अब ये 2 के पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 2 का पार्ट 4 और बोला 8, 0 का 0 और 2 का पार्ट 3 और बोला 6, मतलब 806 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 के पार्ट से 403 बार। तो क्या हो जाएगा, 101 × 403। आपको क्या करना है, 403 को आप मल्टीप्लाई कर दो 101 से,
जो भी आएगा अपना 101 पदों का योगफल होगा 3 0 4 0 0 0 इंटू 3 0 4 कितना हो जाएगा 3 0 4 और 3 7 0 4 कितना हो जाएगा 40,703 कितना हो जाएगा 40,703 मतलब इस समांतर श्रेणी के 101 पदों का योगफल कितना हो जाएगा हमारा 40,703। तो ये थी समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा। अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो समांतर श्रेणी के 5.3 का ही होगा। जो अगले क्वेश्चन जो है हमारा 4 5